शो। आज है मंडे और मंडे ब्लूज बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस वजह से मैंने पिंक कलर पहना हुआ है। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा सा गुजरा हो और आज का दिन आपका खुशी से स्टार्ट हुआ हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल बहुत शौक से देखा गया है फीफा और सब लोग इन्वेस्टेड थे। एक चीज़ होती है कि वर्ल्ड कप में दो टीम्स खेल रही हों और कोई एक टीम जीत जाए, और एक चीज़ होती है कि जिसमें आपको लास्ट मिनट तक ना पता चले, टाइम ओवर हो जाए और वो जीत बहुत मुश्किल हो। सो कल से लेके लिटरली आज सुबह तक मैं जितनी न्यूज़ पढ़ रही थी, सब लोगों ने ये कहा है दैट दिस इज़ लिटरली द बेस्ट फीफा दैट दे हैव एवर 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 वॉच्ड। यानी कि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये वाली चीज़ नहीं हुई कि जनाब टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है वो और टाइम मिला, उसके बाद पेनल्टी किक्स में डिसाइड हुआ दैट अर्जेंटीना जस्ट वन। और अगर आप नहीं फॉलो करते फॉर इंस्टेंस फुटबॉल, तो भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बड़े फेमस प्लेयर हैं अर्जेंटीना के, मेसी के नाम से तो हम सब जानते होंगे, लियोनेल मेसी। उनका कुछ अरसे पहले की, बल्कि काफ़ी अरसे पहले की एक पिक्चर थी उनकी, जिसमें वो ट्रॉफ़ी को देख रहे थे और वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से उस ट्रॉफ़ी को देख रहे थे। एंड अब जब वो इस तरह से इतने अमेजिंग तरीके से जीते हैं, तो वो पिक्चर हर जगह जो है ना वो वायरल हो गई है। एंड उनको देखकर आप ये कह सकती है कि मैनिफेस्टेशन, यानी कि अगर आप ठान लेना अपने दिल में कि ये चीज़ मैं अवेल करके रहूँगा, तो वेल जनाब, किस्मत भी आपका साथ देती है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि in the history of football, in the history of FIFA, एक एशियन कंट्री में हुआ, कतर में हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बहुत सारे लोगों का, जिनकी ऐसी अथॉरिटी है, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है दैट दिस वाज लिटरली, कुछ लोगों ने कहा वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव वर्ल्ड कप, और कुछ लोगों ने कहा लिटरली द बेस्ट प्लेस टू हैव वर्ल्ड कप। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि हमारी एशियन कंट्री, मुस्लिम कंट्री में इस तरह से जो है वो फीफा हुआ है। सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल मेसी फैंस, और नॉट मेसी फैंस बट मेसी वाले फैंस। तो इसी गुड न्यूज़ के साथ जो है वो कुछ और मज़े की न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। वेल जनाब, दूसरी न्यूज़ जो है ना वो बहुत फ़नी है। आप कहेंगे ये कैसी न्यूज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसी न्यूज़ है। वेल, अगर आप सोचिए आपके पास एक जॉब है, बहुत सारे पैसे आपको मिल रहे हैं, और अगर आपको कोई काम ना हो करने को, तो आप तो कभी नहीं कहेंगे ना कि भाई मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने को। देयर इज़ अ पर्सन, एक आयरिश इंसान है, जिन्होंने बेसिकली एक लॉ सूट फाइल किया। भला किस चीज़ के लिए? ही सेड कि भाई उनका एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में एक उनकी नौकरी है डबलिन में, एंड ही सेड 2 करोड़ उनको मिलते हैं। उनका इशू ये था कि मुझे कोई काम नहीं दिया जा रहा करने के लिए। सो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, मैं और आप बैठ के हसरत करेंगे कि हमें मिल जाए ज़रा 2 करोड़, हम तो ऐसे ही, मतलब बेशक कोई काम ना भी मिले हम तो बड़े खुश रहेंगे। बट वेल जनाब, दुनिया में ऐसा भी होता है और दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। और जो हमारी तीसरी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, वो भी आजकल के ज़माने के हिसाब से है, हैरानकुन है। गूगल जब भी हम खोलते हैं तो हम कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, राइट? और जब हम सोचते हैं कि कुछ सर्च करेंगे, तो दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है कि भाई गूगल से सर्च करेंगे, यानी कि जो इंटरनेट की बार होती है उससे हम सर्च करेंगे। उसमें फिर ऑफ कोर्स फायरफॉक्स और बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। मगर 40% यंगस्टर्स, नेटिजन्स जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी न्यूज़ की सोर्स के लिए भला क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉट गूगल, नॉट सफारी, वो इस्तेमाल करते हैं या तो टिकटॉक का या फिर इंस्टाग्राम का। यानी जो भी चीज़ ट्रेंडिंग है, आपने हैशटैग डाली और आपको मिल गई। सो ज़माने की नीड है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं कि क्रेडिबिलिटी न्यूज़ की आपको पता नहीं चलती कि ये न्यूज़ रियल है, फेक है। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाती है किसी के बारे में और फिर पता चलता है जी ये तो र्यूमर था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू कि जब भी आप कोई बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो फॉलो करें, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में हो, तो किसी ऐसी वेबसाइट से देखिए जिस वेबसाइट पे आपको भरोसा हो और उसके भी एंड में HTML इस तरह से आपको पता चल जाता है कि वेबसाइट जो है ये वैलिड है, एक्यूरेट है या नहीं है। ये थी हमारी न्यूज़। और इसके साथ साथ और शो में क्या हो रहा है, आपने ये जो हमारा शो था अफोर्डेबल शादी वीक का पूरा जो शो, सारे शोज़ थे, 5 दिन थे, आपने बहुत पसंद किए, हमें बहुत खुशी हुई। तो हमने सोचा कि हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिनका एक बहुत उनका नाम है पार्लर्स के फील्ड में, सैलॉन्स की फील्ड में।
रोज़ ब्यूटी पार्लर का नाम किसने नहीं सुना होगा। इनकी बेइंतहा ब्रांचेस हैं और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई ये हम आपको बताएंगे और बहुत ही इंस्पायरिंग किस्म की स्टोरी है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में है आज हैश ब्राउन ऑमलेट। अब हैश ब्राउन बड़ा आसान है, एक बार मैंने पहले बनाया था, लेकिन इस बार मैं आपके लिए हैश ब्राउन का ऑमलेट बनाऊंगी। इसको सर्व भी हम बड़े खूबसूरत तरीके से करेंगे और फिर हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक रेज़न आर्टिस्ट से, यानी रेज़न आर्ट मैंने बहुत पहले आपको दिखाया था, उसको किस तरह से जो है वो बनाया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें भी चलेंगी, लेकिन जो हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस होगा वो बेसिकली होगा कि फ्रॉम स्क्रैच अगर आप स्टार्ट करना चाहें। जब हम बात करते हैं ब्यूटी की, सैलून की, तो सोचना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ होने वाला है ब्रेक के बाद, लेकिन सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बनेगा हैश ब्राउन ऑमलेट, और ये हम बताएंगे ब्रेक से फ़ौरन वापस आते ही।